जी, अच्छा ये एक्स मुस्लिम साहब आपका इस्तकबाल है, कुछ बताइए अपने बारे में। जी शुक्रिया भाई। जी जनाब, आप मुस्लिम हैं जनाब, जरा कंफर्म करिए। जी बिल्कुल, मैं अभी मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पहले क्या हुए थे आप, इस्लाम छोड़ दिया था आपने, जो एक्स मुस्लिम लगाया आपने? पहले मेरे थॉट्स जो थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि किस टाइप के थॉट हैं, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, उस वजह से मुझे लग रहा था ऐसा। हाँ, हाँ, कभी की बात है ये? लेकिन उसके बाद फिर मैंने स्टडी करी प्रॉपर, और आपको भी सुना, सचवाला जी को भी सुना, फिर मुफ्ती हुँ, यासिर नदीम वाजिदी साहब को भी सुना, और उनके जो हुँ, साथ में जितने भी हैं सबको सुना, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, हक पर तो वही हैं। ओके, कोई मुश्किल तो नहीं, फिर ये मैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, और मैंने अपना ईमान बचा लिया। अच्छा बचा लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या डाउट्स आए थे और उसका क्या आपको जवाब मिला? ताकि हमें भी समझ में आए, हो सकता हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। पहले ये बताइए कि क्या डाउट आए थे आपको? डाउट लगभग यही थे, इस्लामोफोबिक वेबसाइट पर जो आते हैं। क्या कुछ 3 डाउट्स बताओ, ऐसे स्ट्रॉन्ग डाउट्स जिसको ऐसा लगा आपको कि इस बुनियाद पे आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले तो यही जो अपना सचवाला जी बता रहे थे कि कुरान के बारे में जो उनकी डिबेट हुई थी यासिर मुफ्ती साहब से। हाँ, लेकिन वो डिबेट फिर जब मैंने फुल देखी तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये अपनी बात प्रूव नहीं कर पाए सचवाला जी। अच्छा, ओके। दूसरा पॉइंट? तो फाइनली मैं इसी कंक्लूजन पर पूछा कि मतलब ये थोड़ी ज़हनी बीमारियां हैं। हुँ, तो आखिरी में फिर मैं यही कि डिबेट देखकर कोई भी देखेगा तो यही लगेगा कि ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए डिबेट को। नहीं, 1 मिनट। क्या सिर्फ़ यही पॉइंट था जिसकी बुनियाद पे आपको लग रहा था जो कि मैं मुझे एक्स मुस्लिम हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आपने वो वीडियो देखा तो आपका डाउट क्लियर हो गया? सिर्फ़ ये एक ही पॉइंट था या और भी थे कुछ? नहीं, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, इस्लामोफोबिक वेबसाइट्स पर मैं जाता था, वहाँ पर पढ़ता दूसरा था एक तो बताइए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए, क्योंकि ये जो आपने सवाल किया है, मैं सचवाला जी पॉलीगैमी को ही पॉलीगैमी मौका जैसे दूँगा। पॉलीगैमी। अच्छा, पॉलीगैमी और? पॉलीगैमी के बारे में ही मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपने सचवाला जी से, अगर वो बताएँ तो पॉलीगैमी क्या है और क्या कहता है कुरान इस बारे में? नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये 2 चीज़ थी, पॉलीगैमी और एक फर्स्ट पर्सन का जो है कॉन्सेप्ट जो था, वो आपको लग रहा था कि सचवाला जी जो है इनका एतराज़ सही है, लेकिन आपने जब सुना तो आपको लगा कि नहीं, इनका एतराज़ गलत है। ये 2 चीज़ थी, राइट? पॉलीगैमी, और जो 2 पॉइंट तो ये होगा, तीसरा पॉइंट था अपना अर्थ के बारे में जो बताते हैं फ्लैट है, लेकिन वो ओके। काफ़ी रिसर्च के बाद भी पता चला कि नहीं, जो बताते हैं वो तो नहीं है, लेकिन उसमें फ्लैट नहीं लिखा है, गोल भी लिखा है कुरान शरीफ में। अच्छा। अच्छा, गोल किधर लिखा हुआ है? वो अभी एग्ज़ैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा था उस वक़्त से मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हो गया था। अरे भाई एग्ज़ैक्ट अभी जैसा एक ऐसा डाउट जिसमें आपको लगा कि यहाँ पे गलती है, ठीक है? इस्लाम में गलत लिखा हुआ है और वो डाउट जब आपका क्लियर होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता होना चाहिए ना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लेकिन इसका जवाब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो याद हो जाती है चीज़ें। ऑथर जो बुक का है, आप बोल रहे हैं कुरान एक बुक है, तो उसका ऑथर थर्ड पर्सन भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि फर्स्ट पर्सन होकर ही आपसे कलाम करे। मुफ्ती साहब तो ये कह रहे थे कि थर्ड पर्सन है, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट पर्सन होकर ही हमें चाहिए इसका प्रूफ, तो आप उसके उसके सपोर्ट में कुछ बताइए ना कि इस फर्स्ट पर्सन होना क्यों ज़रूरी है? थर्ड पर्सन भी तो हो सकता है ऑथर। उन्होंने उसके सपोर्ट में 2 बुक 3 बुक्स बताई, भाई उर्दू की एक मिनट बताई 2 बुक, हिंदी की बताई, भाई इंग्लिश की बताई। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अल्लाह मियाँ हम लोग कैसा भरोसा करें कि अल्लाह मियाँ का बोला हुआ ही थर्ड पर्सन ने लिखा है, जो अल्लाह ने बोला है वही थर्ड पर्सन ने लिखा है, ये कैसा हम लोग यकीन करें? हाँ, कैसा यकीन क्या करें पॉइंट है। कि ये अल्लाह ने बोला हुआ, ये अल्लाह मियाँ परफेक्ट। तो एकदम, अल्लाह मियाँ तो कुन फयकुन कुन बोल दे, अल्लाह मियाँ तो कुरान प्रिंट होके नीचे आ जाना चाहिए थी भाई। तीसरे आदमी की अल्लाह मियाँ को जरूरत रहना ही चाहिए नहीं थी। देखा जाए तो दिमाग लगाओ ना भाई, अकीदत की पट्टी उतार के यहाँ पे दिमाग लगा अच्छा के कुरान पढ़ो अदनान और भाई, हदीस पढ़ो अदनान भाई बराबर से एक भाई, उसके बाद। एक पॉइंट ऐड करूंगा अदनान भाई आप में। अल्लाह तो किसी का हम्म। मोहताज नहीं है ना। तो हाँ फिर यहाँ तो मोहताज नहीं है, अल्लाह वही तो बोल रहा हूँ ना। मोहताज हुआ ना लिखने वाले का। यहाँ पे लिखने वाले का हाँ तो मोहताज वही हुआ बोल रहा हूँ, अल्लाह। अल्लाह ने अगर ऊपर कुन बोल के अगर कुरान को छोड़ दिया रहता नीचे, तो बुरा के ऊपर कुरान पहुंच जाता दुनिया में। तो आज ये क्वेश्चन सच वाला जी नहीं करते ना, हाँ, सही थर्ड बात है। पर्सन की लेकिन अल्लाह को अदनान जरूरत भाई, क्यों पड़ती है? अल्लाह ने कुन बोला है तभी तो ये सब हो रहा है। ये अल्लाह की कैसा? मर्ज़ी अरे से हो रहा है।
कैसा कुन? देखो अल्लाह क्या कहता है कि जब अल्लाह कोई इरादा करता है तो किसी शय का इरादा करता है तो वो कहता है कुन, ठीक है, हो जा, फयकून, और वो हो जाती है। तो अल्लाह के हो जा बोलने से वो हो जाना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह के बोलने से कभी कुछ नहीं हुआ है, कुन बोलने से। आप देखो हर एक चीज प्रोसेस से होती है। आप दुनिया की जितनी भी चीजें देखोगे वो प्रोसेस से होती है। वो कुन फयकून से कुछ नहीं होता। अल्लाह से कुछ नहीं हुआ है आज तक। कहाँ पे हुआ है बताइए जरा। अदनान भाई को के बिल्कुल वैलिड सवाल है। देखिए ये अभी इसको जो है फिर से मैं आपके सवाल पे लेके आता हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन वाला मामला है, थोड़े देर के लिए मान ले कि ठीक है ऑथर ने जो है थर्ड पर्सन का वो ये किया है, तो ये अल्लाह का ही अल्लाह ने ही किया है करके कैसे मालूम पड़ेगा आपको? उसके प्रूफ में उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिए थे ना। आप अच्छा उसको क्या साइंटिफिक? एक मिनट अभी उन्होंने न्यूमरिक दिए थे कुरान के। एक मिनट मैं न्यूमेरिक की भी पोल अभी खोल साइंटिफिक देता हूँ। डिस्कवरी दी थी। ओ मेरे भाई अभी आपके मुफ्ती साहब की न्यूमेरिक की पूरी पोल खोलता हूँ मैं। एक मिनट रुको, मुझे फिर वो वीडियो ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। अच्छा अब मैं क्या काम करता हूँ, मुझे एक्चुअली वो ओपन करना पड़ेगा। वो किसके चैनल पे हुआ था? वो मुफ्ती यासिर साहब के चैनल पे हुआ था ना। एक मिनट रुको। तो सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 है। इसमें कहा गया कि हमने आपको सबअ मिनल मसानी दी, और सबअ मिनल मसानी के मुराद है सूरह फातिहा, यानी जिसके अंदर 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर जो 7 का लफ्ज है, असल में हमें उसको देखना है कि 7 का लफ्ज इतना अहम क्यों है कुरान करीम के अंदर। ये पूरी यहाँ पर मैथ इन्वॉल्व है। इसमें आप देखें कि जो सूरह फातिहा है उसकी सूरह नंबर 1 है, और इसी तरीके से जो सूरह नास है उसकी सूरह नंबर 114 है। हमारा जो मनहज है दलील देने का वो ये कि जितने भी नंबर्स हैं हम उनको लाइन अप करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नतीजा आएगा वो होल नंबर आना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो नतीजा गलत है, अगर वो होल नंबर है तो नतीजा सही है। और आप ये देखें कि ये सिस्टम पूरे कुरान करीम के अंदर जगह जगह फैला हुआ है। तो मिसाल के तौर पर सूरह नंबर 1 और इसी तरीके से सूरह नंबर 114, जब हमने दोनों को लाइन अप किया तो आपका सामने नंबर आ गया 1141। सूरह नंबर 1 और सूरह नंबर 114 इसको साथ में कैसे लिख रहे हैं? ये वो भी 114 पहले लिखे और एक बाद में लिखे है। कोई गौर किया इस पे? नहीं, गौर करना मोमिन का काम नहीं होता ना मेरे भाई। गौर करने वाला मोमिन नहीं होता, मानने वाला मोमिन होता जी। सूरह 1 और 114, ठीक है। अच्छा इसको दोनों को एक साथ कैसे लिख के उसको, मतलब वो कहावत है ना 1 और 1 11। हाँ ऐसा कैलकुलेशन है भाई। 1 और 1 11 वाला हिसाब कर दिया उन्होंने। 114। अच्छा उधर ये देखो, अगर इधर देखो आप यहाँ पे, तो पहले लिखे 114 और उसके बाद 1। अगर सही से देखा जाए तो पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 114 आना चाहिए ना। कोई मोमिन सुन रहा हो तो जरा इसका जवाब दे दो ना प्लीज। हाँ जवाब कमेंट देना में। प्लीज। ये पहले 114 क्यों लिखा, बाद में 1 क्यों लिखा? अरे हद है, लेकिन ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है यार कसम से। 114 बोला, 1 और 114 जो है वो कितना होगा? 1114 होगा, सही। हालांकि वो भी गलत तरीका है। 1 और 114 जो है उसको आप एक साथ लिख के उसको 1114 नहीं कर सकते हो। अच्छा उसके बावजूद भी धोखाधड़ी ये है कि 1 को बाद में लिखा और 114 को पहले लिखा जी। इसीलिए ये अल्लाह का कैलकुलेशन ही हो सकता है ये। इतना बोंडा कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखते हैं, रुको इनकी बोंगी और देखते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि जैसे एक समझो हिसाब में कुछ गड़बड़ी होती है, कोई चोरी चकारी करता है, हिसाब में गड़बड़ करता है, तो उसको हिसाब दिखाना होता है तो वो किधर ना किधर से कुछ जोड़ वोड़ के दिखा देता है। देखो कि लो भाई सही आ गया। जी। वैसा इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन किया है। एग्जैक्टली यही मामला है। और वो अब क्या किया जाए, हमारे देखें इस्लाम में आलिम वही कहलाता है जो कुरान के घपलों पर पर्दा डाले। जो जितने ज्यादा घपलों पर पर्दा डाल सकेगा वो उतना बड़ा आलिम कहलाता है। ये बिल्कुल। जैसे वकील वगैरह करते हैं। और मैंने एक बार पहले बोला था कि एक किसी ने इससे पहले आया था तो मैंने बोला था अल्लाह की हर बात उल्टी ही होती है, इस वजह से हम उसको खुदा नहीं मानते। यहाँ भी देखो, यहाँ उल्टा लिया है उन्होंने, 114 पहले 1 बाद में। अच्छा ये कैलकुलेशन भी जबरदस्त आया है, देखो 1141 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 163, मतलब 1 + 6 + 3 = 10, यानी 10 नंबर ही है ये।
अच्छा, और एक और आगे भी देखते हैं, इनके झोल झपाट देखो आप। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कुरान करीम की जो सूरतें हैं वो 114 हैं। कुरान करीम के नाजिल होने का जो जमाना है वो 23 साल है। अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो अच्छा, अब इधर इनका दूसरा झोल देखिए सचवाला जी। जी मेरा चैलेंज है मुफ्ती यासिर साहब से कि इन्होंने कुरान के नाजिल होने का जो ईयर बताया है, क्योंकि ये मैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं जी और उससे एक परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं जो इनको मैच करना चाहिए, करने की कोशिश कर रही है ताकि इसको एक मिरेकल बताए, तो उसमें आपके नंबर एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है, जी मुझे मुफ्ती साहब ये साबित कर दे, पहली आयत जब नाजिल हुई और जो जी आखिरी आयत जब नाजिल हुई वो एग्जैक्ट 23 इयर्स था। जी ये साबित नहीं कर क्योंकि आप सकते। ऐसी 23 इयर्स नहीं ले सकते, अंदाजे वाला आप लेके आप उसको परफेक्ट आंसर नहीं बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये झोल 23 इयर्स लोगों का को जो है ये समझना जो चाहिए। बताते हैं हाँ, कि हाँ जी हाँ ये क्राइटेरिया लेकिन कहाँ से लाया है कि होल नंबर आएगा तो वो कैलकुलेशन सही है और वो खुदा की किताब है, ये मिरेकल है। हद है यार, हद है। इतनी 2 नंबरी मुफ्ती साहब, इतनी 2 नंबरी, और आपने जिस तरीके से तो वो 2 नंबर को इकट्ठा करके उसको एक नया नंबर बना दिया। यार मुफ्ती साहब के बारे में क्या कहोगे सब लोग, जरा एक कमेंट बताएं। इनकी ये धोखेबाजी 420 ही कहेंगे या क्या कहेंगे आपके, ये अल्लाह का मिरेकल कहेंगे? अभी के लिख रहे हैं वाजिदी मरेगा आज एक्स मुस्लिम को मारेगा। अच्छा वैसे हाँ, यासिर सुनिए हमारे साहिल, जी। बात ये है यानी 2 नंबरी अगर ना करे तो वो मुफ्ती ही नहीं, हाँ, ये बात है सही बात है। जी। लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं। यानी हम लोगों की गवाहियां आ गई देखिए, गवाहियों बिल्कुल की बिल्कुल भरमार है जी। साहिल इसको भाई, मैं ये जो पार्ट जो है साहिल जो इनको मैंने डिबंक किया है वो मैं क्रॉप करके भी लगा दूंगा ताकि मुफ्ती साहब जो है मेरे सवालात का जवाब दे। इतनी 2 नंबरी उन्होंने क्यों कही है, साहिल भाई, क्यों करी है साहिल भाई, जी। मैथ हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल भी जिंदा हैं।